तो हमारे संत महापुरुषों ने उस परमात्मा के नाम की खोज की। परमात्मा के नाम को जानने का प्रयास किया कि आखिर वो परमात्मा का नाम क्या है, कि जिस नाम का सुमरण करने से हम अपने उस वास्तविकता में आ जाएं। यहाँ से हम भटके, हाँ यहाँ से हम भटके भाई, पहले जहाँ जाना उसका नाम तो याद हो है? जब हमारे स्वरूप का हमें नाम ही नहीं है तो हम पहुंचेंगे कैसे? और हमारे सभी संत महापुरुषों ने यही जोर दिया। जैसे रामायण कहती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कि कली काल में जीव को, ये जो जीव भटक रहा है, योनि दर योनि भटक रहा है, जिसे अपने आप पर भ्रम है, वो अगर परमात्मा के नाम को जान ले, कलयुग केवल नाम आधारा, अगर वो परमात्मा के नाम का आधार ले ले तो इस भव बंधन से, इस दुखदायी प्रपंच से बच सकता है। तो आखिर वो नाम क्या है भाई? कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। नाम तो परमात्मा के करोड़ों हैं। अब वो कौन सा नाम है कि जिस नाम के सुमरण करने से जीव इस भव बंधन से आजाद हो जाए? कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब पूजे फिरला कोई। भाई बामन अक्षर माया माही, तामे सत्य नाही नाही। हम देख रहे हैं क्या ये जीव बामन अक्षर में अटका हुआ है। उस परमात्मा के नाम को बामन अक्षरों में कहकर और सुमरण करके पार होना चाहता है। आखिर वो नाम क्या है, इसकी खोज में ये बामन अक्षरों में अटक गया। बामन के जंजाल में फंस गो ये संसार, और सुमरन बामन का करे कैसे उतरे पार। उस परमात्मा का नाम क्या बामन अक्षरों में आता है? क्या कह गया वर्णमाला का मोहताज है? परमात्मा का जो नाम है, बात नाम की आ गई ना। जैसे नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अपना अपना मत हमारे सभी संत महापुरुषों ने दिया, जैसा जिसने जाना है। नाम लिया तर सब लिया, सकल भेद का भेद, और बिना नाम नर के पड़ा, पड़ता चारों भेद। ये बात साहब जी ने कही। भाई जाके पल्ले नाम है ताकि है सब सिद्ध, और कर जोरे ठाड़ी रहे आठ सिद्ध नवनिध। बात प्रश्न का जवाब यही है कि ये परमात्मा के नाम को भूल गया है, और बिना परमात्मा के नाम के सुमरण के ये अपनी अवस्था में नहीं आ सकता। जब तक परमात्मा के उस वास्तविक नाम को नहीं जानेगा, तब तक ये भटकता ही रहेगा। सच्चा वादा तो यही है कि परमात्मा के नाम का सुमरण करे, परमात्मा के उस नाम को जाने, जिस नाम के सुमरण से इस भव बंधन से जीव आजाद हो। हमारे सदग्रंथ बार बार यही चिल्ला रहे हैं कि कहाँ लग करूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। उस नाम की महिमा
सभी संत महापुरुष गा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नाम है क्या? क्या नाम कहने से नाम हो गया? वो नाम है क्या? यही बात गुरु नानक ने भी गाई कि 184 भ्रमदियां मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल, सो दिन नेड़े आयो। क्यों उस नाम को संभाल? बहुत भटक लिया, बहुत दुख दर्द में को तेरा झेल लिया, अब तो नाम संभाल। भाई 84 लाख योनियों में जीव भटकते भटकते, देखो 84 लाख योनियों में इसके मरे, ये मरा, दोनों का असहनीय दुख इसने सहन किया। क्यों किया? क्योंकि ये नाम नहीं जान पाया, वो नाम नहीं जाना कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो स्वजन विचार मन माही। भाई हमारे संत बार बार नाम पर जोर दे रहे हैं, क्या वास्तव में वो नाम क्या है जिस नाम के सुमरण से जीव इस प्रपंच से आजाद हो। लेकिन हम देख रहे हैं क्या ये तो बामन अक्षर में उलझ के रह गया है। ये तो बामन अक्षर में उस परमात्मा के नाम को बामन अक्षर में कहकर कह रहा है कि मैं आजाद हो जाऊंगा। भाई बामन अक्षर जोरे आन और सकया ना अक्षर एक पहचान। सबने जितने भर भी हमारे महापुरुष आए, सबने अपना अपना नाम बामन अक्षरों में और बनाया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके अपने अपने नाम है बामन अक्षरों के। भाई बामन अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, लेकिन ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। साहब जी कहते हैं कि बामन अक्षर तो संसार के आदान प्रदान के लिए है, और एक दिन ये आखर खिल जाएंगे, माने लोप हो जाएंगे, बोल नहीं पाओगे, रह नहीं कह पाओगे, मैं नहीं कह पाओगे। ये नकली है ना ये। हाँ, वो अक्षर इनमें नहीं है जिस अक्षर से आपका उद्धार हो। भाई साच बिना सुमरन नहीं, साच बिना सुमरन नहीं, बिनु भेद न भक्ति होए, और पारस से पर्दा रहा ताते लोहा कंचन हो। साहब जी कहते हैं कि जब तक उस सत्य का दीदार नहीं होगा, उस सत्य को जब तक जानेगा नहीं, तो सुमरण कैसे करेगा? सुमरण ही तू झूठ का कर रहा है तो झूठ में ही तो आगे पड़ रहा है। उस सत्य को तेरा लखा ही नहीं, जिसके लखने से, जैसे कहा सांच बिना सुमरण नहीं, जब तू सुमरण ही असत्य का कर रहा है तो असत्य में ही तो जाएगा। असत्य में जाएगा। जब तू माया के, मानिए आप देखिए, आप विचार करिए कि आप जो भी नाम लोगे, और बात आपकी ही नहीं है, हिंदुस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में जो भी आप नाम लोगे, वो नाम, उस नाम का इस संसार के किसी ना किसी विषय वस्तु प्राणी से संबंध है। आप जो भी नाम लोगे, आप जो भी नाम ले लो, कुछ भी नाम ले लो, उसका विषय वस्तु और प्राणी से संबंध है। अब आप ये बतलाइए कि जब उस नाम का संबंध किसी विषय वस्तु प्राणी से है, तो वो नाम तुम्हें यहीं तो लाएगा, उससे सामर्थ्य इतनी है, है? लेकिन सही बात है। घर में जब 10 मेंबर है तो एक मेंबर का नाम ले तो वही तो आएगा। लेकिन गुरु जी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये मैं डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ।
नाम के जानने मात्र से ही ये भव सिंधु सूख जाए, है जी। खाली कहना कल्पना न का विषय नहीं है। वास्तव में जैसे रामायण में ये बात कही कि सोई जाने जाए देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, है जी। जब तुमको जाना और तुम नहीं हुआ तो जाना आपको जाना, और जो आप में नहीं हुआ तो फिर वो नाम ही नहीं है, अभी वो नकल है। असल तो यही है कि आपको जानते ही जानने मात्र से ही और आप ही हो गया वो, यानी आप में और जानने वाले में अब कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो वो वास्तविक नाम है ही नहीं है। हमारा हम कह रहे थे बात कि आप जो भी नाम लेते हो उस नाम का संसार के किसी भी विषय वस्तु प्राणी से संबंध है, और वो नाम तुमको यहीं लाकर पटकेगा, भवसागर में पटकेगा। इसलिए उस नाम की बात करो, उस नाम को जानने का प्रयत्न करो, या फिर अपने अंदर वो जिज्ञासा जगाओ जिससे उस अनामी नाम को जानो, जिस नाम का संसार के किसी भी विषय वस्तु और प्राणी से कोई संबंध नहीं है। वो बामन अक्षरों का मोहताज नहीं है। तब ये उस सत्य नाम की वही नाम तो सत्य नाम है, जिस नाम का संसार के किसी भी विषय वस्तु प्राणी से संबंध नहीं है, वही नाम तो सत्य नाम है, वही नाम तो आदि नाम है, वही नाम तो था जिसको बोला था। तो भाई जो बामन अक्षर का मोहताज नहीं है, जैसे अभी बात कही कि जैसे साहब जी ने बार बार कहा है बामन अक्षर संग भुलाना, समझने का विषय है कि बामन अक्षर संग भुलाना, आद अक्षर का मर्म न जाना। बात गहरी है यहाँ थोड़ी सी कि बामन अक्षर संग भुलाना, जब से इस प्राणी ने बामन अक्षर का संग लिया है, बामन अक्षर संग भुलाना, आद अक्षर का मर्म न जाना, उस आद अक्षर के मर्म को ही भूल गया, और ये तो बामन में टक्कर रह गया। 52 में आद अक्षर गुरु पारस दीना, वो जो आद है, जैसे ओंकार आद में जाना, लिखकर मैटे ताय सो माना। ओंकार कहे सब कोई, जिन्हें लखा सो बिरला होई। भाई ओंकार का भी आदि, ओंकार का भी जनक, क्या मतलब हुआ? ओंकार आदि, आदि माने जो ओंकार से भी पहले था, है? तो बामन अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का मर्म न जाना। बामन अक्षर में उलझ के और उस आदि अक्षर को भूल गया, और जबकि आदि अक्षर का ही इसने वादा किया था। वादा क्या है? इसका स्वाभाविक क्रिया है कि जब तक अपने नाम को कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार, वो निज नाम ही आदि अक्षर है, वो ही भजन है। हाँ, आदि अक्षर गुरु पारस दीना। जो गुरु, जो सदगुरु उस आदि अक्षर को लखा दे, जना दे, आदि अक्षर गुरु पारस दीना। पारस छुए ते पारस कीना, सीधी सी बात है कि जब तक ये अपने उस आदि नाम को नहीं जानेगा, 5 मिनट बाद आदि अक्षर को नहीं जानेगा,
तब तक ये जीव बन के देह धारण करता ही रहेगा। भाई आज अक्षर गुरु पारस दीना, पारस छुए थे पारस की। जब अपने उस आदि अक्षर में अपनी सुरती को लगाएगा है, तभी तो पारस होगा है। जब उस आदि को ही भूल गया है, अपने उस आदि अक्षर को ही भूल गया है, अपने उस आदि स्वरूप को ही भूल गया है, तभी तो भटक रहा है। भाई सुरत फंसी संसार में ताते परगो धू, और सुरत बांध स्थिर करो आठों पैर हजू। साहब जी कहते हैं कि ये सुरती तेरी संसार में जो फंस रही है, यहाँ ये सुरत जो तुम्हारा ये स्थूलता को पकड़ बैठी है, स्थूल हो गई है सुरती। यहाँ स्थूल तो हो रही है, जड़ हो रही है, जबकि है ये अति सूक्ष्म चेतन, लेकिन ये जड़ को पकड़ के बैठी है। जड़ को पकड़ के क्यों बैठी है? क्योंकि वो आदि अक्षर को भूल गई है, तभी तो बैठी है। जब अपने उस आदि नाम को जान ले, जिसकी बात साहब जी कहते हैं कि नाम लिया तेने सब लिया सकल भेद का भेद। भाई देखो गहरी बात है कि सकल भेद का भेद। साहब जी कह रहे हैं कि तेने नाम को जान लिया तो चारों भेदों का भेद जान गया तू। नाम लिया तेने सब लिया सकल भेद का भेद। और भाई जब बिना नाम न रखे पड़ा पड़ता चारों भेद। और अगर तू अपने आदि नाम को नहीं जाना, जो आदि नाम है उसको नहीं जाना, और चारों वेद पढ़ता है, तो तू नरक में ही चला जाएगा, बचेगा नहीं भाई। भाई नाम लखावे रूप को जो जन खोजी होए, जब रूप हृदय बसे तो छुदा रहे ना कोई। तो नाम रूप को लखाता है, और जब रूप हृदय में बस जाए तो फिर ये मेरी तृष्णा, ये वासना, मेरी इच्छाएं सब शांत हो गई। तो इसलिए उस नाम को जानने का प्रयत्न करो। परमात्मा का जो नाम है, जिसे कहा है उन्होंने का नाम अनामी सदा सत्य है, दूजा सत्य न कोई। और कहत कबीर सुनो भाई साधु भटक मरो मत कोई। वो अनामी नाम जानो, जो नाम या बामन अक्षरों का मोहताज नहीं है, जो बामन अक्षरों से भी परे है। तो उस बामन अक्षर से जो परे है अनामी नाम, उसको ही तो भूल गया। अगर वो उसे जान ले, देखो अपनी कल्पना से तुम कुछ भी कह लो कि ये वादा करके आया है, वो वादा करके आया है, वो वादा करके आया है। वास्तव में सत्य तो यही है कि ये अपने नाम को भूल गया है, अपने नाम को जानने का वादा करके आया है। और वही नाम परमात्मा का है, जो परमात्मा यानी जो अनामी है। नाम तो है लेकिन फिर भी वो अनामी है, वो बामन अक्षरों का मोहताज नहीं है। गुरुजी, हाँ, एक मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जब स्वयं के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो फिर ये वादा किससे किया? क्यों कि ये करके कब आया है? हाँ, क्योंकि ये जो बाणी कर रही है साहब जी की, इसकी तुम चर्चा कर रहे हो, वो इसकी भ्रमित अवस्था है। ये तो भ्रमित होने के कारण अपने ऊपर थोप रहा है। वो तो भूल गया, स्वयं को भूल गया ये। हाँ। जब स्वयं को भूल ये गया, जब अपनी वास्तविकता को भूल गया। देखो हम बार बार यही बात कहते हैं कि तू अपनी वास्तविकता को जान, अपनी सच्चाई को जान। औरों की सच्चाई तो तूने बहुत जान के देख ली, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। लेकिन जब तक तू अपनी सच्चाई नहीं जानेगा, तब तक तू भटकता रहेगा, बच नहीं सकता, शांत अवस्था में आ नहीं सकता, आनंद में हो नहीं सकता। कब तक? जब तक तू अपनी सच्चाई नहीं जानेगा, स्वयं को नहीं जाना। तुझे अपने आप पे ही तो भ्रम हो गया है।
ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि वादा करके आया है, जो का वादा करके आया ये बताओ। तो ये वादा जो करके आया है ये भी इसकी एक कल्पना है। कल्पना है। जब ये अकेला था भाई ये अपने आप को भूल जाने के कारण आज तक भटक रहा है, हैं? जी, जब ये अकेला था हाँ। यही परमात्मा था, तो ये वादा कर किससे रहा है? हाँ? इसके सिवा तो कोई है ही नहीं, तो इसके फिर सिवा वादा जब कुछ करेगा है नहीं तो वादा कर किससे रहा है ये? करेगा किससे? हाँ? वहाँ जो और ये जो कह रहा है कि मैं वादा करके आया वो हूँ, नहीं जान रहा है? तो स्वयं को का पहचाने? वाणी ये कह रही है कि स्वयं स्वयं को स्वयं पहचाने, सत्य चित आनंद निज को जाने। जब स्वयं को स्वयं पर ही संदेह हो गया है, और जब तक स्वयं को स्वयं नहीं पहचान लेगा, या फिर स्वयं को सच्चिदानंद नहीं जान लेगा, सत्य चेतन और आनंद स्वरूप नहीं जान लेगा, या फिर स्वयं को स्वयं पहचानना ही इसका वास्तविक धर्म है, कैसे भी कह लो, जब तक स्वयं स्वयं को नहीं पहचानेगा तब तक ये भटकेगा। तो स्वयं स्वयं में स्वयं समावे, कहने को तो नेक देर में कह दी कि स्वयं स्वयं में स्वयं समावे, जन्म मरण दुख दूर भगावे। लेकिन स्वयं स्वयं में समाने समावे तो जब ये जो द्वंद्व जो द्वंद्वात्मक जो पहाड़ मेरे आगे आ रहे हैं, अब इन्हें कैसे मैं कहाँ डालूं? जब तक कि ये द्वंद्व रूपी पहाड़ का नाश नहीं होगा तब तक स्वयं में स्वयं कैसे समा जाएगा? ये समाने नहीं देंगे। तो इसके आगे यही विकल्प है कि स्वयं ही सत्य है, ऐसा जाने अपने गुरु से। और ये जो इसने द्वंद्वात्मक जो बीज बेले हैं, द्वंद्वात्मक जो इसकी मान्यता है, अब उन्हें लोप करे, हाँ इसका नाश करे। हाँ उनका नाश करे ज्ञान के माध्यम से, तो स्वयं में स्वयं आ सकता है। क्योंकि स्वयं और स्वयं के बीच में तो ये माया आ रही है ना, इसलिए ही तो दूरी बन रही है। और ये माया का नाश है जाए। भाई मोय तोय तोय मोय अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तोय मोय मोय तोय अंतर कैसा, तुझ में और मुझ में अंतर क्या है? कि कनक कटक जल तरंग जैसा, जैसे सोना और जेवर, जैसे समुद्र और लहर। बिना समुद्र की लहर का कोई अस्तित्व है? नहीं है ना। लेकिन मेरे को तो भ्रम है कि मैं लहर हूँ, या लहर कहने को लोप कर मिटा, तू ही तो समुद्र है? या अंगूठी या जंजीर या कहने को मिटा दे, तू ही तो खरा सोना है। तेरे मेरे बीच में यही तो जंग आ रही है कि तेने जो ये मान्यता बीज में ले हैं कि मैं तो दिनेश हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो इंद्रिया हूँ, इनको मिटा। ज्ञान के माध्यम से इस प्रपंच को हटा कि मैं आशीष नहीं हूँ भाई, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर हूँ, मैं आशीष हूँ, तो यही तेरा भ्रम है। इसे भ्रम का निवारण कर। तो जब तो साहब जी ने कह दिया कि राम और संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। जब तक तू अपने भ्रम का निवारण नहीं करेगा तब तक यमराज तुझे लूटता ही रहेगा। तो इसलिए ये जो सत्संग का जो यहाँ प्रावधान है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि तू अपने भ्रम का निवारण कर। बंद कर दिया सत्संग।